21 अगस्त 2025 निक्की भाटी अपने घर पे जली हुई मिलती हैं। एक पक्ष कहता है कि उनको जला दिया गया है, दूसरा पक्ष बोलता है इन्होंने सुसाइड किया है। केस 360 डिग्री जब बदल जाता है जब निक्की भाटी फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस को यह बयान देती हैं कि गैस सिलेंडर के फटने से यह हादसा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि गैस सिलेंडर तो कहीं कुछ फटा ही नहीं है। फिर क्या हुआ? मौके पर पुलिस को एक ऐसी चीज मिलती है जिसको थिनर कहते हैं और साथ में मिलता है एक लाइटर। कंचन जो कि निक्की भाटी की बहन है वो इल्जाम लगाती है कि विपिन जो कि उसका पति है उसने और सास ससुर ने उसको जला के मार दिया है। बाकी मीडिया ट्रायल होने लगती है और सोशल मीडिया भी दोनों पक्षों में आधी आधी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया सुसाइड या फिर मर्डर। इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने जा रही है। फाइनेंस पे हम डेली बातें करते हैं, फाइनेंस, आईपीओ, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लेकिन सोशल चीजें जब होती हैं तो वो आदमियों की आत्माओं को झंझोड़ देती हैं। निक्की भाटी का केस भी ऐसा ही है, चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो मर्डर हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में अगर वो फाइनेंशियली कैपेबल होती, स्ट्रांग होती, तो उनको दोनों ही सूरतों में किसी भी सूरत में मरने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज इस वीडियो में डिफरेंट तरीके से फाइनेंस और इस मैरिज मार्केट के बारे में जानेंगे। कितना बड़ा मार्केट है और किस तरीके से मार्केट में ये सारी चीजें होती हैं, आदमियों को किस तरीके से उल्लू बनाया जाता है, और ये भी जानेंगे हम कि निक्की भाटी शादी के वक्त क्या नाबालिग थी। असली दीप एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। निक्की भाटी केस में 4 चीजें आपने जरूर गौर से देखी होंगी। वो 4 चीजें कौन सी थी जानते हैं आप? एक पैसा, दूसरा गाड़ी, तीसरी रील और चौथी थी शादी। शादी का मार्केट 4 से 5 लाख करोड़ का है हिंदुस्तान में, जो कि आईपीएल, बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री, इन सबको मिला भी देना तो उससे भी कहीं बड़ा मार्केट है ये शादी का। शादी के मार्केट में 2 चीजें और भी जुड़ी हुई हैं। एक आपने सुना होगा, एलिमनी एंड डाउरी। दहेज और एलिमनी, ये 2 चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं इस मार्केट में जिससे पूरी सोशल बैकग्राउंड हिल जाता है, खराब हो जाता है। 2 पक्ष बन जाते हैं, एक मेल की तरफ एक फीमेल की तरफ। इस केस में भी यही देखने को मिलता है। जब हम फाइनेंस की इंडस्ट्री में ऐसी कुछ बातें हमको देखने को मिलती हैं तो हमारी इंडस्ट्री में यह चीज होती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बातें करते हैं इस बारे में, तो आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियल लिटरेसी होनी जरूरी थी? अगर निक्की भाटी, चाहे वो सुसाइड हो चाहे वो मर्डर हो, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती, स्टेबल होती, उनको चीजों का पता होता, उन्होंने कुछ अपना बैकग्राउंड स्ट्रांग किया होता और वो किसी के सहारे नहीं होती, तो चाहे ये कुछ भी हो, मर्डर हो चाहे सुसाइड, वो दोनों ही चीजों में बचा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि निक्की भाटी शादी के वक्त क्या नाबालिग थी? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि 26 वर्षीय निक्की भाटी की 21 अगस्त 2025 को डेथ हो गई और न्यूज में और उनके परिवार वालों ने यह बताया कि 2016 में उनकी शादी हुई थी। तो आप विचार लगा सकते हैं 2016 में निक्की भाटी की उम्र क्या रही होगी? 17 साल। 17 साल में अरेंज मैरिज कर दी गई। उनके बाद में 9 साल उन्होंने जैसे तैसे भी निकाले। जो भी हुआ, सही हुआ गलत हुआ, किसी के पक्ष में ना जाते हुए भी अगर हम चीजें सोचने चले तो एक फाइनेंशियल क्रिएटर के रूप में मैं अपनी सारी इंडस्ट्री को यह बोलना चाहूंगा कि हमें ये एक कॉल ये उठाना चाहिए और ये सब लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके की चीजें जब भी होती हैं हिंदुस्तान में, जो चीजें लाख रुपए की हो सकती हैं उसके लिए 1 करोड़ लगा दिया जाता है। 70 लाख रुपए की शादी 70 दिन नहीं चलती। क्यों? आपने इस केस में भी देखा होगा कि पैसा काफी बार मुद्दा उठ रहा है। 35 लाख, 36 लाख, 35 लाख, 36 लाख, ये सारी चीजें आप बार बार सुन चुके होंगे। 35 लाख अगर चाहे इस पार्टी ने देना हो चाहे उस पार्टी ने लेना हो, कुछ भी हो, हम बात करते हैं निक्की भाटी की। अगर उसको 35 लाख रुपए उनसे चाहिए थे या लेने थे, तो वो अगर फाइनेंशियली लिटरेट होती, बैंक बैलेंस या फिर उन्हें बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग किया होता, तो वो हर सूरत में ये चीजों में बच सकती थी। तो ये तो बात हुई उन 4 पॉइंट में से एक पैसे। दूसरा पॉइंट है गाड़ी। गाड़ी इंडियन सोसाइटी में एक ऐसा नॉर्म है जो हर मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि उनके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। और ये गाड़ी से जो ऑब्सेशन है वो इंडिया में आई थिंक सबके साथ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपका भी ऑब्सेशन है ये? आप खुद भी देखिएगा। हमारे यहाँ पे जब भी शादी कोई होती है तो हमेशा गाड़ी दी है या नहीं दी है, ये टर्म हमेशा चलता है। आपको क्या लगता है? नहीं चलता? इस केस में भी इसने गाड़ी दी, उसने गाड़ी ली, ये गाड़ी, वो गाड़ी, इतना सब कुछ। अभी हम यहाँ पे जिस भी तरीके से ये विचार करके चलें कि यार
उसकी चीजें आ क्यों रही हैं? जब एक आप नाबालिग लड़की की शादी कर दोगे, जिसको फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसको अपने बारे में कुछ नहीं पता है, उसको उठा के आप जब उसकी शादी कर दोगे नाबालिग लड़की की, हो सकता है जब तक उसको अब समझ में आना शुरू हुआ होगा, जब वो 25, 26, 27, 28 की भी हो गई है, अब उसको चीजें समझ में आने लगी होंगी, वो आवाज जब उठाने लगी होगी, तो वो बुरी लगेगी ना। हम नहीं चाहते। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको फिलोसफिकल अंदाज में समझाने चलूं तो ये सच बात है कि जब भी कोई आवाज उठाने लगेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी एरियाज में हो। और वही इस केस में देखने को मिला कि जब वो फाइनेंशियल लिटरेट होने की कोशिश करने लगी या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की या कुछ और चीजें निकालने की कोशिश करने लगी, तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे सुसाइड हो या प्रेशर इतना बना दिया गया हो या कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी चल रही है, ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ हुआ। और उस होने में निक्की भाटी की जान चली गई, वो भी बड़ी दर्दनाक जलकर। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रील। एक ऐसी अर्ज इस ऑनलाइन जमाने में, एक ऐसी भूख व्यूज की, सब्सक्राइबर्स की, बाकी चीजों की ऐसी बढ़ चुकी है जिसमें हमें व्यूज, सब्सक्राइबर्स चाहिए ही चाहिए। मुकेश अंबानी रील बना रहे हैं, गौतम अडानी रील बना रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो रील बना रहे हैं? या उनकी लड़कियां ईशा अंबानी रील बना के नाच रही हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये ईशा अंबानी का नाम सुना हुआ है ना, जो रिलायंस रिटेल को ऑन कर रही है, चला रही है, रिलायंस डिजिटल को कर रही हैं। उनका भी तो मन करता होगा ना कि चलो यार सब्सक्राइबर्स बना ले। अब आप लोग बोलेंगे यार उनके पास तो बहुत सारा पैसा, वो क्यों करे? तो आप भी कमाइए ना, आप उस हिसाब से लिटरेट होइए, ग्रो करिए, हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, बुक्स पढ़िए, कुछ और करिए। यार कुछ और नहीं भी कर सकते ना, और कुछ भी नहीं कर सकते यार। खाना बनाना जानते हैं, जोमेटो पे लग जाइए। कुछ और करना जानते हैं, कुछ और करने लग जाइए। आज के टाइम में आप कुछ भी करना जानते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, कहीं से भी कभी भी। ठीक है। आप भीड़ में को देख के कि उस एक XYZ का इस तरीके से करियर चल गया, तो हम उसी शॉर्टकट को कैश करने के लिए चल पड़ते हैं, उसी रास्ते पे कि अगर मैंने ये दिखा के उसने ये पा लिया तो मैं भी ऐसा कुछ करके ये कर लेता हूं। मैं बायस नहीं हो रहा हूं कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई ऐसे बॉडी शेमिंग में नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कहने की बात है, अगर आप सच में, जैसे कि इस केस में भी बार बार एक चीजें उठ के आ रही है ना कि वो लोग चाह रहे थे कि वो पार्लर नहीं चलाने दे रहे थे, वो बाकी चीजें नहीं करने दे रहे थे, वो सारी चीजें नहीं करने। अगर आप जेन्युइनली, मैं आपसे आपके ऊपर एक ये सवाल थ्रो करता हूं, आप पर से एक सवाल पूछता हूं मैं, क्या कोई फैमिली किसी जेन्युइन कॉज में या जेन्युइन तरीके से कमाए हुए पैसे को मना करेगी? क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपसे पूछता हूं। मैं कुछ नहीं कहता हूं कि निक्की भाटी सही तरीके से पैसे कमा रही थी, नहीं कमा रही थी, या उनकी फैमिली को अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, क्या बात थी। लेकिन ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर कोई भी फैमिली अलाउ नहीं करेगी क्या, अगर वो सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं? करेगी? करेगी। इस केस में और सिर्फ इस केस में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो असली मुद्दे हैं वो अभी तक मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। ये जो भी बातें हैं रील्स की, पार्लर्स की और बाकी चीजें, ये सब सुनी सुनाई और कही गई बातें हैं, सामने नहीं आएंगी जब तक कंचन या कंचन के परिवार या फिर विपिन का जो परिवार है वो सामने आके चीजों को बयान नहीं करता है, बताता नहीं है, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं। और चौथी चीज है शादी, जो बार बार इसमें चल रहा है। मीनाक्षी जो कि निक्की भाटी की भाभी हैं, उनकी भी शादी 2016 में होती है उनके भाई से, और 9 साल शादी के होने आए हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, वो उनसे दहेज मांग रहे हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि इस वजह से मैंने आपको बताया, कहीं एलुमनी, कहीं डाउरी, यही चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि जब आप अनस्टेबल, फाइनेंशियली कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हुए, ना लड़का रिस्पॉन्सिबल है ना लड़की रिस्पॉन्सिबल है, 17 साल की लड़की थी, 17 साल का ही या फिर 19 साल का आई थिंक विपिन था, तो आपको क्या लगता है वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके थे, उनको समझ में आ चुका था कि हम ये करने चले हैं? जब चीजें समझ में आने लगती है तो वाद विवाद होने लगता है, कहीं वाद विवाद एलिमनी डिवोर्स तक पहुंच जाता है, तो कहीं निक्की भाटी की तरह जल के मारने तक। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, सही रास्ता कौन सा है?
इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। उस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जो कि घर के फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं जिससे चाहे आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके परिवार में ऐसी घटना ना घटे। उसके लिए आप इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपने घर। पॉइंट नंबर 1, एक बजट एलोकेट करें और उस बजट को दोनों पार्टीज, जो कि लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, बैठें और फिक्स करें और उस बजट में ही शादी करें कम से कम में। उसमें अगर कुछ बजट में पैसा बचे तो पॉइंट नंबर 2, उन जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएं, लड़का लड़की के अकाउंट में डालें। पॉइंट नंबर 3, जब भी कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करें तो उनको वो फंड मदद करेगा। पॉइंट नंबर 4, लड़की के लिए एक इमरजेंसी फंड या परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखें। वो कितना होगा? आपके 2 महीने के, जो भी 2 महीने का खर्चा है आपका, उसका 2%, ठीक है, या 2 गुना उसको रखें अपने पास। मान के चलते हैं अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 है तो आप 1 से 2 लाख रुपए अपने इमरजेंसी फंड में जरूर रखें, ठीक। और अगर कोई पहले ही एलुमनी, डाउरी और ऐसे मजाक मस्ती में भी बातें करता है इस बारे में, तो उसको रेड फ्लैग माने और उनसे इस बारे में सीरियसली क्लियर बातें करें। और कभी भी आपके मन में या तो सुसाइडल या फिर किसी को मार देने की ऐसी चीजें आए तो अपने परिवार में जो भी ठीक आदमी है उनसे बातें करें, या फिर किसी ऐसे आदमी से बातें करें जो कि आपको ना जानता हो, ना आपकी वाइफ की फैमिली को नहीं जानता हो, मतलब दोनों परिवारों को ना जानता हो। किसी थर्ड पर्सन से बात करें, ठीक है। आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप चीजों को स्ट्रांग बना सकते हैं। और खुद को जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे तब आप पाएंगे कि कितनी चीजें, कितनी रास्ते आपके अपने आप ओपन हो चुके हैं। आप SIP कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं, आप FD करवा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप बैंक में अपने बैलेंस को जोड़ सकते हैं, गोल्ड बाय कर सकते हैं, ETF ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो फाइनेंस क्रिएटर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं अपने विचार इस पॉइंट पे जरूर रखूं, और मैंने रखे भी। आप क्या सोचते हैं? क्या मेरे इन विचारों से आप एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीजों और खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए आप इस केस में क्या सोच रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि ये केस कहां जाने वाला है।